साथियों, मैं इसके सुनेत फाउंडर ईटा इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएशन, इसके हेड ऑफिस अड्डा टेलवा तलन रोड जलंधर से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे विषय पर है जिस पर मुझे लगता है कि हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और वो विषय है बच्चों के, स्टूडेंट्स के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस का। आपको पता है कि पहले बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी नहीं पढ़ पाते थे स्कूलों के बाद कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कि उनके पेरेंट्स के, माँ बाप के पास उनकी फ़ीस देने के पैसे नहीं होते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे माँ बाप के पास हमें पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, इस वजह से हम ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाए। लेकिन अभी आज के जो हालात हैं, तो मैं कुछ दिन पहले यहाँ कॉलेज में गया था जलंधर में, और वहाँ हमें कुछ प्रोफेसर साहब मिले और उन्होंने हमें जो जानकारियाँ दी, तो उन्होंने ऐसा बताया कि आज फीस जो है वो लगभग बच्चों की इस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लगभग माफ़ हो चुकी है। आज पढ़ने के लिए पैसा खर्चने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाई की जो फीसें हैं स्कूलों की, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की, वो तो अब सरकार के द्वारा ही दी जा रही हैं। और ख़ासकर जैसे जो शेड्यूल कास्ट बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको तो अगर उनके पेरेंट्स की आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको अगर उनके पेरेंट्स की आमदनी 2.5 लाख से कम है तो सरकार के द्वारा उनको पूरी की पूरी फीस दी जा रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और भी कैटेगरी के बच्चे हैं तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 4-5 और स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, स्टेट गवर्नमेंट्स की, और लगभग हर बच्चा किसी न किसी स्कीम के अंडर वो क्वालिफाई हो ही जाता है, और उसको फीस लगभग पीछे से गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जा रही है उनके लिए। तो आज जो असल ज़रूरत है वो ये नहीं है कि फ़ीस की दिक्कत है। आज असल जो ज़रूरत है, या दिक्कत सामने आ रही है, वो है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं ले रहे हैं। अगर हम खासकर पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ एक समस्या ये हुई है कि पिछले 20-30 सालों से, 40 सालों से यहाँ जो फॉरेन में जाने का ट्रेंड शुरू हुआ है, उसके वजह से भी बच्चों ने 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका यही होता था कि हम किसी भी तरह 11-12 क्लास करके आइलेट्स का एग्ज़ाम देके बाहर चले जाएंगे, या किसी तरह वर्क परमिट लेकर वर्क वीज़े पे बाहर चले जाएंगे और बाहर जाके काम करेंगे। तो इस वजह से भी बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया पढ़ाई को लेकर। दूसरा ये भी है कि जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया आया है, तो सोशल मीडिया ने बच्चों का ध्यान पढ़ाई से बहुत ज़्यादा हटा दिया है। अब वो सारा दिन जो है वो फ़ोनों में और टीवी में और गेम्स में और इंटरनेट में वो लगे रहते हैं, और वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसके वजह से भी बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा है। और आज जैसा कि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि आज दिक्कत फ़ीस की नहीं है। आज अगर कोई दिक्कत है तो वो ये है कि बच्चे ज़्यादा हायर एजुकेशन लेने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स भी हैं वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन दिलाने के लिए कोशिश करें, और बच्चे भी मेहनत करें, क्योंकि अब फ़ीस की कोई समस्या नहीं है। अगर वो कोई बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे तो उनको आज पढ़ाई की हर सुविधा उनके लिए उपलब्ध है, और इसका फ़ायदा लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो ईटा का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।